मुंबई की बांद्रा कोर्ट में लीलावती हॉस्पिटल के ट्रस्टियों द्वारा दर्ज कराए गए केस के सिलसिले में सुनवाई थी। कोर्ट ने इस बारे में शिकायतकर्ताओं से पूछा कि इस बारे में वो क्या जानते हो। कोर्ट के पूछे जाने के बाद लीलावती हॉस्पिटल ने दो अपने ही लोगों को कोर्ट के समक्ष पेश किया और उनकी गवाही भी दर्ज हुई। इनमें से एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जबकि दूसरा लीलावती में ही कार्यरत इंजीनियर है। बयान में बताया गया कि प्रशांत मेहता की तबीयत खराब रहती थी। उनकी मां चारू मेहता ने कहा कि उनकी केबिन की मरम्मत की जाए। इन लोगों ने 21 सितंबर 2023 को रिपेयरिंग का काम शुरू किया तो उन्हें 8 क्लच मिले। कुछ क्लच में चावल, कुछ सफ़ेद पाउडर थे, कुछ बाल भी थे। जबकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने अपने बयान में इससे मिलते जुलते ही बयान दिया। उसने ये भी कहा कि हॉस्पिटल के ज़रिए उसका पंचनामा भी करवाया गया। राजेश मेहता को 8 क्लच सौंप दिए गए। उसकी फ़ोटो और वीडियोग्राफी भी कराई गई। वो उनके ही कब्जे में है। इन दोनों बयानों के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि इन दोनों में इंसानी हड्डियों का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसका जिक्र परमवीर सिंह ने इस हेयरिंग से महज 2 दिन पहले कहकर मीडिया में वैसे ही सुर्खियां बटोरी जैसे एंटीलिया की कहानी रची थी, जो बाद में झूठी साबित हुई। और उनके पंटर सचिन वाजे, जो उस वक्त मज़े ले रहे थे, बाद में इसी फर्जी कहानी और मनसुख के मर्डर करने के बाद सलाखों के पीछे पहुँच गए। कुछ एम्प्लॉयज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले। पूरा ये वीडियोग्राफी की गई, सील किए गए वो आर्टिकल्स। उसके बाद हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये कहा जाता है कि सुनवाई से 2 दिन पहले इस तरह की कहानी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि मीडिया में फर्जी कहानियों की टिचकी देकर कैसे सुर्खियां बटोरी जाए जिससे जुडिशरी पर दबाव बन जाए। हालांकि पुलिस थाने में पम्मो ये दबाव बनाने में अब तक नाकाम रहे। दूसरी अहम बात ये, सब कुछ हुआ लेकिन ये पंचनामा और बाकी जो भी ढकोसलेबाजी की गई उसमें मुंबई पुलिस का कोई रोल या दखल नहीं रहा। मानो ऐसा लगता है कि लीलावती हॉस्पिटल के साथ साथ इनकी खुद की न्याय संहिता है जो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बताने की कोशिश की जैसे वो अभी भी पुलिस कमिश्नर है और जो भी प्रक्रिया हुई है वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने बयान में जगह खोदने की बात कही, जबकि गवाहों का बयान उनके बयान से मैच नहीं खाता। अब इससे परमवीर की कहानी और गवाहों के बयान मेल नहीं खाते, या ये कहें कि कहानी की मश्क उन्हें सही से नहीं कराई गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे एंटीलिया की कहानी में झोल था और इस झोल को झट से तत्कालीन डीसीपी एटीएस शिवदीप लांडे ने पकड़ लिया था। लेकिन मीडिया में दोनों गुरु और चेले ने जगह लंबे वक्त तक इन फर्जी कहानियों को गढ़कर बना ली थी। बल्कि इस पूरी साजिश का मुख्य किरदार और पम्मो के पंटर ने तो इस साजिश पर पर्दा डालने के लिए एक रिपोर्टर को ही बलि का बकरा बनाने की ठान ली थी। लेकिन इससे पहले सचिन वाजे की कहानी का पर्दाफाश हो गया और वो किसी और को अपनी कहानी का किरदार बनाता, वो खुद असल हकीकत का विलन साबित हुआ और आज सलाखों के पीछे पहुँच गया। अब सुनाते हैं लीलावती हॉस्पिटल की लूट की कहानी। ये कहानी लंबे समय से चल रही है, लेकिन ब्लैक मैजिक की ये कहानी कुछ नई थी जिसने मीडिया में अपनी जगह भी बना ली, यानी तीर सही जगह लगा। अब कोर्ट में ये कहानी टिक पाएगी या एंटीलिया के जैसे ही टाई फिश हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुंबई पुलिस पम्मो की फर्जी कहानियों और मनगढ़ंत कहानियों से वाकिफ है, इसलिए इन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। हालांकि 3 फरवरी को बांद्रा पुलिस ने इस मामले में कहानी का ऑपरेशन करने के लिए 4 फरवरी को लीलावती हॉस्पिटल के ट्रस्टी को तलब किया था। उनसे वो सामग्री भी मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इस कहानी पर विश्वास नहीं किया। यही वजह है कि पम्मो मामला दर्ज कराने में नाकाम साबित हुए। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।